कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, देखिए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल। एक पेडस्टल है, उसके टॉप पे एक स्टैचू रखा है जो कि 1.6 मीटर उसकी हाइट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो हम ग्राउंड से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू, तो 60 डिग्री बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल, और उसी पॉइंट से जब हम पेडस्टल के टॉप पर देख रहे हैं तो एंगल हमारा 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल। आपको उस पेडस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कह रहा है। पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम में क्या बोला गया है कि एक पेडस्टल है, तो हम मानते हैं ये हमारा पेडस्टल है। इसके ऊपर एक स्टैचू है, यहाँ पर ये हमारा स्टैचू है, और उस स्टैचू की हाइट उन्होंने कितनी बताई है, 1.6 मीटर। ये इसकी हाइट है। हमें पेडस्टल की हाइट जो है वो निकालनी है। तो जब हम पेडस्टल के टॉप से जब हम देखते हैं तो हमारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है बच्चे। और जब स्टैचू के टॉप से हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये हमारे पास फिगर बन के हमारी तैयार हो गई है। अब देखिए इसमें हम नेमिंग कर देते हैं, A, B, C और यहाँ पर D। ठीक है बच्चे। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, पहले गिवन है। यहाँ पर देखिए हमें H निकालना है ना, ये पता है, हमें सिर्फ स्टैचू की हाइट पता है। तो हम पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC में हम देखते हैं तो BC अपॉन में AB, क्योंकि H हमें ज़रूर निकालना है तो BC को हम ऊपर ले लेते हैं। तो BC हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, देखिए बच्चे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये होता है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कि P अपॉन में B, ये बन रहा है हमारा, ये 10 है। तो 10 45 इज़ इक्वल टू BC अपॉन में AB। और ये BC अपॉन AB क्या होता है, हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 में अभी एज इट इज़ लिख रही हूँ। BC हमारे पास क्या है, H अपॉन में AB। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज़ इक्वल टू H अपॉन में AB। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो H इज़ इक्वल टू AB। H हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो गया है। ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD में हम देखते हैं। तो ABD में देखिए हम क्या लिखेंगे, BD अपॉन में AB, BD अपॉन में AB, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1060 डिग्री। तो BD की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चे, 1.6 प्लस में H, क्योंकि ये पूरी वैल्यू है ना, BD तो हमारे पास ये पूरी है। इसमें देखिए ये भी और ये भी दोनों चीज़ जुड़ जाएंगी। तो ये 1.6 है, ये H है, हम दोनों को प्लस करके लिखेंगे। तो H प्लस में 1.6 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, AB हमारा किसके बराबर है, H है, तो उसकी बजाय हम H भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर BD की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास H प्लस में 1.6 अपॉन में AB क्या हो जाएगा, H। 1060 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, √3 अपॉन में 1। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर √3H इज़ इक्वल टू 1 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा H प्लस में 1.6 मीटर। चलिए मीटर अभी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम बता देंगे। तो H वाली वैल्यूज़ हम एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर √3H, इस H को यहाँ पर प्लस का इधर ले आते हैं तो माइनस का H हो गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास 1.6। देखिए बच्चे, 2H के आपके पास 2 टर्म्स हैं। H को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, √3 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो H बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 इज़ इक्वल टू 1.6। देखिए बच्चे,
अब हम क्या करते हैं, हमें h की वैल्यू चाहिए, तो ये तो h के साथ मल्टीप्लाई में, इसको इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। h इज़ इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1। और जब भी मैंने बताया बच्चे, अगर नीचे स्क्वायर रूट में आपके पास टर्म आती है तो हमें स्क्वायर रूट में आंसर नहीं छोड़ना है, उसे हम रेशनलाइज करके स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो h इज़ इक्वल टू 1.6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 √3 प्लस में 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चे देखिए h क्या है, 1.6 दोनों में हमारे पास कॉमन है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चे। भले ही आप मल्टीपल मत करो, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हमने यहाँ पे मल्टीपल कर दिया ना, उसको जोड़ती नहीं, हम डायरेक्ट बाहर ही रखते हैं उसको। तो √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस में 1, तो h इज़ इक्वल टू 1.6 और यहाँ पर आ गया आपके पास √3 प्लस में 1 अपॉन में 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 कैंसिल आउट होता है तो 0.8। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0.8 √3 प्लस में 1, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई बच्चे। अब देखिए h की वैल्यू को हमारे पास ये आ गई है, अगर आप √3 की वैल्यू रखना चाहें तो आप इसमें यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो अब देयरफॉर हाइट ऑफ पेडस्टल क्या होगा, HEI, हाइट ऑफ पेडस्टल इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.8 √3 प्लस में 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यही मतलब आप हाइट ऑफ करके यहाँ पे आप यही लिख सकते हैं एज इट इज़, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप, 9th क्वेश्चन बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। वो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फुट ऑफ टावर से क्या बन रहा है, 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर और फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। जब वो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है, और वो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे टावर का फुट जब देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर जो है वो 50 मीटर ऊंचा है, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो आपको उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है बच्चे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसे। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हाइट है बच्चे टावर की, और ये हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है बच्चे। अब देखिए जब वो यहाँ से जब वो हम उसके टॉप पर देख रहे हैं तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है बच्चे हमारे पास 60 डिग्री का। और जब इसके टॉप से यहाँ से फुट से जब हम इसके टॉप पर देख रहे हैं तो ये एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, ये एंगल हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री। इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसकी हाइट तो हमें पता है कितनी है, 50 मीटर। ये हमारे पास हाइट जो है 50 मीटर है, और हमें इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो निकालनी है, ठीक है बच्चे। तो देखिए अब हम कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आप ये भी बता सकते हो, लेट AB इज़ बिल्डिंग एंड CD इज़ टावर। CD एक टावर है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, टावर की हाइट गिवन है, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, हम बड़ी वाली ट्रायंगल ही लेते हैं पहले। देखिए इन ट्रायंगल ACD में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमें AC तो पता नहीं है और CD हमें पता है, तो ये क्या है P अपॉन में B। तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P अपॉन B हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, टेंजेंट, वही हम लिख लेते हैं। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज़ इक्वल टू CD अपॉन में AC, जो क्या है P अपॉन में B। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे हमारे पास,
√3 और CD हमारे पास कितना है 50। AC हमें नहीं पता है, उसको हम एज इट इज़ रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 AC इज इक्वल टू, यहाँ पर 50 आ गया, AC इज इक्वल टू 50। ये √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। बच्चे नीचे क्योंकि रूट में अगर नंबर आ जाता तो मैंने कहा उसको ख़त्म करना है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 अपॉन में √3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 √3 अपॉन में 3। ये हमारी AC की वैल्यू आ गई है बच्चे, ठीक है। अब देखिए, अब हम कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में हम क्या लेंगे बच्चे, क्योंकि H हमें निकालना है, देखिए H हमें निकालना है, तो दिस अपॉन में दिस, तो AB अपॉन में AC। सेम वही यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो वही बनेगा P अपॉन में B टेंजेंट। तो देखिए AB अपॉन में AC इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो AB हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है, तो हमने H लिया उसे, और AC हमारे पास क्या है, AC की वैल्यू हमारे पास ये है, हम नीचे लिख सकते हैं 50 √3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे 1 अपॉन में √3। आपको वैल्यू याद रखनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, जब हमारे पास अपॉन के नीचे दोबारा से अपॉन में होता है, तो मैंने क्या बताया था, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और रेसिप्रोकल। तो 3 अपॉन में, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे 3 था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो हमारा नीचे रह गया, इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में √3। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, तो √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H, और यहाँ पर 3 भी है, तो 3 √3H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 √3, ठीक है बच्चे। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें तो H की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको नीचे ले जाते हैं, तो 50 √3 और 3 √3 हमारे पास नीचे आ गया बच्चे। देखिए 3 √3 हमारे पास नीचे आ गया, H की वैल्यू के लिए 50 √3 एज इट इज़, ये हमारा मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है 50 अपॉन में 3 मीटर। आप इतना भी छोड़ सकते हो बच्चे, नहीं तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप इसे डिवाइड करके दिखा सकते हो, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 2 बचा 20, तो 3 6 जा 18, आपके पास 20 था तो 2 बच गया, तो 2 अपॉन में 3, इतने मीटर जो है उसकी हाइट है। और हाइट हमने क्या लिया था AB, यानी लेंथ ऑफ बिल्डिंग, लेंथ ऑफ बिल्डिंग, लेंथ बोल सकते हो, या आप हाइट बोला गया है तो आप यहाँ पर हाइट ही लिख लेते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 2 अपॉन में 3 मीटर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।